नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं आपका स्वागत करता हूं मैथ्स बाय रवि चैनल पे। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स बाय रवि में प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 6, जिसमें हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं और आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताऊंगा और मैंने डिस्काउंट भी आपको कल बताया था, तो पिछली क्लास में नहीं देखी आपने तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे आज के डिस्काउंट के। ठीक है, तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन में देखा, रोहन सोल्ड गुड्स एट अंकित ₹55,000 एंड 15% ट्रेड डिस्काउंट। हाउ मच डिड अंकित पे टू रोहन। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला गया कि रोहन ने अपने गुड्स को जो कितने रुपए के, 55,000 रुपए के 15% ट्रेड डिस्काउंट पे बेचा, तो कितना अंकित पे करेगा रोहन को। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है 12,550, 8,250, 46,750, 22,550। ठीक है, तो इनमें से क्या होगा, हम कैसे निकालेंगे इसमें आप क्या करेंगे, इसमें फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकते, फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको 100 रुपए वैल्यू मान के करा था वो भी कर सकते हैं आप। इसमें हम 100 से करके देखते हैं। ठीक है, सपोज करो एमपी हमारा 100 था और डिस्काउंट मिलेगा 15% का। अगर इसका 15% निकालो तो 15 रुपए माइनस करेंगे, 85 आ गया, 85 आ गया। ये 85 क्या है, हमारा सेलिंग प्राइस है। और इसमें 100 की वैल्यू कितनी देर की क्वेश्चन में हमारे को, 100 की वैल्यू कितनी देर की है हमारे को, 55,000। ठीक है, 100 की वैल्यू कितनी देर की हमारी इसमें, 55,000। अगर मैं यहां से 1 की वैल्यू निकालू तो कितनी आ जाएगी, 5500, 550 आ जाएगी। अब यहां 550 से इंटू करते तो कितना आएगा हमारे पास, 5,025, 5,040, 42, 42 और 25 कितना होगा, 42 और 25 हो गया हमारे पास 57, 67, 5,040, 46, 46750 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन मेथड भी लगा सकते हैं आप। अगर फ्रैक्शन मेथड लगाना चाहते हैं तो उससे कैसे करेंगे, जैसे 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1/3/20। तो 20 की चीज हमें कितने में मिल रही है, 17 में। और 20 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 55,000, यानी कितने का मल्टीपल आ रहा है हमारा, 2750 का। ठीक है, तो यहाँ 2750 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा, 4,546,750। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, जो आपको सुटेबल लगे उस मेथड से आप करिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो दोस्तों आज के दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ अ टीवी सेट इज 14,500, इट इज सोल्ड एट 10,000 विद सक्सेसिव डिस्काउंट्स। इफ द फर्स्ट डिस्काउंट इज 10%, देन व्हाट इज द सेकंड डिस्काउंट। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ रहा है कि प्रिंटेड प्राइस मतलब मार्क प्राइस कितना दे रखा है हमें, 14,500 दे रखा है। ठीक है, 14,500 हमारे पास क्या है, मार्क प्राइस है। ये हमारे पास मार्क प्राइस दे रखा है। अब कितने में बेचा इसे, 10,000 रुपए में बेच दिया। 10,000 रुपए में कैसे बेचा, सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए। ठीक है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए तो और 10,000 में इसे बेच दिया, एसपी हो जाएगा मतलब ये। ठीक है, अब पहला जो डिस्काउंट दे रखा है 10% है। अगर इसका 10% निकाले तो कितना हो गया, यहां से 1450 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10% अगर मैं इसका निकालता हूं तो कितना हो जाएगा, यहां से 1450। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1450। 10 से काटेंगे तो 10% निकाल रहे हैं ना, एक जीरो से एक जीरो कट गया यहाँ से, और एक जीरो 1450 आ गया। 1450 इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, 1450 में से 1450 माइनस करें तो 050, यहाँ 12050 आ गया। ठीक है, तो यहाँ कितना ज्यादा आ रहा है, 2050 ज्यादा आ रहा है किस पे, 2050 किस पे ज्यादा आ रहा है, 12050 पे ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो 100 पे कितना भी निकाल देते हैं, 0 से 0 कट गया, यहाँ काटेंगे 4 1 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 5 2 10, 5 4 20, 5 1 5। ठीक है, 4100 आ रहा है, डिवाइड में 241। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो हमारी वैल्यू आएगी हमारी 23.37%, यानी कि ए ऑप्शन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन समझ पाए होंगे इसे। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी इसलिए हो गया क्योंकि कैलकुलेशन भी थी इसमें। आपको ऐसे नहीं रखे हुए क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको इन पर प्रैक्टिस करनी है। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करिए आप थोड़ी सी अपने, ठीक है, ताकि आपके क्वेश्चन ज्यादा जल्दी से हो जाए। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज के तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखना, समझना, और आप बहुत जल्दी क्वेश्चन होगा। ठीक है, बस खाली यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगेगा जो लगेगा, और जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मिनट नहीं लगने आपके, सेकंड नहीं लगने वाले। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, एक आदमी ने एक वॉच को खरीदा 12% डिस्काउंट पे। अगर उसने 24% के डिस्काउंट पे उसे खरीदा होता तो उसे वॉच जो है वो 2400 रुपए कम की पड़ती। ठीक है, द मार्क प्राइस ऑफ द वॉच का मार्क प्राइस बताना है कितना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, सपोज करो 100 रुपए एमपी था। ठीक है, 100 रुपए एमपी था, तो अब क्या हुआ, इसे 12% का डिस्काउंट हुआ, यानी कि 12 माइनस कर देंगे तो कितना, 84 हो गया।
12 माइनस करेंगे तो सॉरी 88 हो गया, 88 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर एसपी हो जाएगा। लेकिन अगर उसे 24% का डिस्काउंट दिया जाता है तो 24 से माइनस करेंगे तो कितना का 76। ठीक है, 24% का डिस्काउंट दिया जाता है तो 2400 रुपये वो कम में खरीदता है, उसे कम में पड़ती है वो वॉच। ठीक है, तो यहाँ कितने कम हो रहे हैं, 12 रुपये कम हो रहे हैं। 12 की वैल्यू की 2400 के बराबर आ जाएगी, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 200। तो हमें निकालनी किसके 100 की वैल्यू निकालनी है, तो कितना हो जाएगा 20,000। आंसर 20,000 हो जाएगा इसका। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे आप। तो दोस्तों आज के चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अ डीलर मार्क्स हिज गुड्स एट 50% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 5% फॉर ईच पेमेंट हिज प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, एक डीलर ने क्या करा, गुड्स को कितना करा, कॉस्ट प्राइस से 15% ऊपर मार्क कर दिया। ठीक है, मतलब सीपी अगर हमारा 100 था तो 15% ऊपर मार्क करा है, तो 100 का 15% निकालेंगे 15 रुपए, 115 में मार्क करा होगा। ये बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब इसमें बोला गया कि डिस्काउंट कितने का दिया, 5% का डिस्काउंट दिया। यहाँ से अगर 5% का डिस्काउंट देते हैं 115 की वैल्यू, अगर 5% निकालें इसका तो कितना आएगा हमारे पास 5.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5.25, 5.75 सॉरी, ये 575 हो जाएगा, 5.75 आ जाएगा। 5.75 अगर मैं माइनस करूं इसमें से कितना आएगी वैल्यू हमारे पास 109.25। यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है 9.25, 9.25 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। इनकी प्रैक्टिस करते रहना है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को समझना है और आंसर निकालना है, बस कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आज का। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत ही इसकी लैंग्वेज समझना, निकालना क्या है उस हिसाब से आपको चीजें करनी है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखा था, मार्क प्राइस ऑफ अ चेयर इज 2400 विच इज 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। इफ द चेयर इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% और मार्क प्राइस व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। मतलब कह रहा है कि मार्क प्राइस जो है चेयर का 2400 रुपए दे रखा है, वो कितना है 20% ज्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। मतलब जो 2400 रुपए मार्क प्राइस दे रखा है वो 20% किससे ज्यादा, कॉस्ट प्राइस से। फिर चेयर को सोल्ड किया गया डिस्काउंट पे, फिर जो मार्क प्राइस था उस पर 10% का छूट दी गई, तो हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट कितना आया इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन में समझना, क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या रखा है 20% अबव द कॉस्ट प्राइस दे रखा है। ठीक है, मार्क प्राइस को, तो अगर 100 रुपए अगर मैंने वैल्यू मानी इसकी सीपी की, तो हमारा एमपी कितना हो जाएगा 120, क्योंकि 20% इसका निकालेंगे हम, इससे 20 ऊपर हमने क्या करा है मार्क करा है। अब उसने बोला डिस्काउंट कितने का दिया 10%, अगर इसका 10% निकालो तो 12 रुपए आएगा। 12 रुपए इसमें से माइनस कर दूं तो कितना बचेगा यहाँ 108, 108 यानी कि यहाँ कितने का प्रॉफिट आ रहा है 8 का प्रॉफिट, तो 8% इसका आंसर हो जाएगा। आपको इस 2400 रुपए की इसमें कोई मोल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या निकालना है हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। इसमें खाली हमें क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंट निकालना है, हमें कोई वैल्यू नहीं निकालनी, इसलिए हमें इसकी कोई वैल्यू नहीं है इसमें, इसकी वैल्यू इसे भूल जाना, इसमें क्वेश्चन में दे भी रखा है। ठीक है, ये बस खाली कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है, ठीक, ताकि आपकी कैलकुलेशन बढ़े। आपको करना इस तरीके से। तो दोस्तों चलते हैं आज के छठे क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो अभी मैंने करवाया आपको, उसमें क्या दे रखा था कि उसमें हमें निकालना था परसेंटेज। अब इसमें मार्क प्राइस निकालना है, तो इसकी इसमें वैल्यू आ जाएगी, इसमें 800 हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वैल्यू जो है, वैल्यू कंसीडर क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें खाली हमें वैल्यू निकालनी है। तो वहां परसेंटेज था इसलिए हमने वहां वैल्यू को नहीं माना, वहां वैल्यू की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, वो आपको डराने के लिए या फिर डाइवर्ट करने में, क्वेश्चन में डाइवर्ट करने के लिए आपको इस्तेमाल किया गया था वो। ठीक है, अब समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये भी। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 800। कॉस्ट प्राइस जो आर्टिकल का कितना दे रखा है 800 दे रखा है। आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, जब 10% का डिस्काउंट दिया गया तो कितने का गेन परसेंट होता है, उसे 12.5% का गेन होता है। तो मार्क प्राइस बताइए इस आर्टिकल का। ठीक है, अब इसमें परसेंटेज वैल्यू सारी निकाल लेते हैं हम। ठीक है, जैसे सपोज करो 10% की बात करते हैं, 10% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालो तो कितना होता है 1/10। वही 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/8। ये मैंने आपको बताई थी, ये आपको इस पर प्रैक्टिस करनी है इस चीज पे। ये पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है, तो उन वीडियो को देख लेना आप, ताकि ये चीज समझ में आ जाए आपको। ठीक है, अब इसमें बोला गया है 1/10। 1/10 का मतलब क्या है, ये क्या है हमारे पास डिस्काउंट है, तो यहां माइनस होगा, तो 10 की चीज हमें कितने मिल रही होगी 9 में मिल रही होगी। ठीक है, ये बात समझ पाए आप। तो ये एमपी है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या हो गया सीपी। ये बात क्लियर हो पाई आपको। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब कितने का प्रॉफिट हो रहा था 12.5%, यानी 8 की चीज कितने मिल रही होगी हमें 9 में। 8 की चीज कितने मिल रही होगी 9 में, 8 की चीज 9 में मिल रही है, तो ये तो कितना मल्टीपल हो गया 10 का, सॉरी कितने हमें कितनी वैल्यू दे रखी है कॉस्ट प्राइस की 800 दे रखी है, तो ये 100 का मल्टीपल है, ये सीपी है ना हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगा एसपी, और ये भी हमारा एसपी है, एसपी और ये एमपी है। ठीक है, तो ये रेशियो 8, 9, 10 हो जाएगी यहाँ पर, अगर मैं रखूं तो यहाँ पर। ठीक है, इनकी रेशियो कितनी हो जाएगी 8, 9, 10 हो जाएगी। तो ये 800 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास एमपी निकालूं तो 100 आ जाएगा, 1000 हो जाएगा,
1000 आंसर आ जाएगा इसका सीधा सीधा। आप ये समझ पाए क्वेश्चन? क्लियर हुआ? दोबारा बताता हूं मैं। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, तो 10 की चीज हमें कितने में मिलेगी? 9 में। तो ये हमारी एमपी और एसपी की रेशियो आ गई। ये हमारा क्या है? सीपीएसपी की रेशियो निकालो तो कितनी होगी? 8 और 9 होगी। क्यों होगी? क्योंकि 8 की चीज हमने कितने में, एक प्रॉफिट होगा तो 8 की चीज 9 में मिल रही है। अब इन तीनों को एक साथ लिखता तो 8 9 10 हो जाएगा, क्योंकि ये 9 सेम है तो यहाँ 9 सीधा आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 10 आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, इसे करके भी दिखा देता हूँ एक बार। जैसे यहाँ 9 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा? 9। तो देखो 9 से 9 कट गया और ये 9 कट गया, तो 8 9 10 ही तो आ रहा है रेशियो। तो 8 9 10 आ रही है, तो 8 की वैल्यू हमारे पे क्वेश्चन में कितनी है? सीपी की वैल्यू 800 है, तो ये 100 का मल्टीपल होगा, तो ये भी 100 का मल्टीपल, तो 1000 इसका आंसर हो जाएगा एमपी। आप ये क्वेश्चन समझ पाए? क्वेश्चन बहुत अच्छा था, समझ पाए होंगे क्वेश्चन को। दोबारा वीडियो को रिमाइंड करके देख लेना क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को, ताकि आप इस चीज को क्लियर कर पाए। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे और आसानी तरीके से आप कर पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, मगर मेरे साथ बने रहेंगे ना, तो मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे मेथड बताने वाला हूं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ज्यादा समय ना व्यर्थ करते हो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज गुड आर्टिकल्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, बट मार्क्स हिज आर्टिकल्स बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ ईच बाय 20%। हिज गेन परसेंट इज। एक शॉपकीपर ने क्या करा? क्लेम करा, कितने का डिस्काउंट दे रहा है? वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन साथ साथ उसने क्या करा? आर्टिकल्स की जो कॉस्ट थी वो 20% बढ़ा भी दी है। ठीक है, समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? उसने क्या बोला? 20% मार्क कर दी, ऊपर कर दी। मतलब सीपी अगर 100 रुपए था तो उससे 20% ऊपर करा, यानी 20 बढ़ा देंगे तो 120 आ जाएगा यहाँ पर सीधा सीधा। अब कितने डिस्काउंट मिल रहा है उसे? 12 रुपए का। 10% का डिस्काउंट है, इसका 10 निकालेंगे तो 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 12 रुपए। 12 रुपए इसमें माइनस करें तो कितना? 108, यानी कितने का प्रॉफिट आ रहा है? 8%। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो ये चीज कैसे आई है? ये प्रैक्टिस से आई है। ये आप भी कर सकते हैं, आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना इन क्वेश्चनों की। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का आखिरी क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन आज का। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ये भी। अ डीलर बाइज एन ओल्ड कूलर listed at ₹650 and gets successive discounts of 20% and 10%. He spends 38 rupees on its repairs and sells it at a profit of 20%. Find the selling price of the cooler. पहला ऑप्शन है 700 रुपीज, 790 रुपीज, 607.2 रुपीज, 780 रुपीज। ठीक है, तो आपको करना कैसे है? पहले क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे कि डीलर है, उसने ओल्ड कूलर को कितने में बेचा? बाय करा। कितने में? लिस्ट कितना है उसका प्राइस? 650 रुपए। 650 रुपए उसका लिस्टेड प्राइस है। ठीक है, यानी कि एमपी इसमें कितना ले रखा है? 650। ये आप समझ पाए? उसका लिस्ट प्राइस क्या है, यानी एमपी कितना है? 650 रुपए। अब उसे सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है 20% और 10%। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट आता है तो आपको क्या करना है? एक फॉर्मूला कल भी बताया था, परसों भी क्लास में बताया था मैंने, वो दोबारा देखना आप वीडियो को, ताकि आप समझ पाए कि -20 फिर -10। अब माइनस 2 माइनस आ रहे हैं यहाँ पर, दोनों पे माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। 20 × 10/100। ये मल्टीप्लाई में क्या होता है? प्लस हो जाता है। 2 नेगेटिव आते हैं तो ये -30 हो गया। यहाँ काटेंगे तो कितना हो गया हमारे पास? 2 आ जाएगा, तो यानी कितना? -28% का क्या हो रहा है? उसे डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, अगर 28% का डिस्काउंट मिल रहा है तो ये जो है ये 28% माइनस करना पड़ेगा। मैं एसपी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, अगर 28% इसमें से माइनस करता हूं तो। अगर ये 100 की वैल्यू है हमारे पास, तो एक की वैल्यू यहां से कितना आएगी? 650/100। और हमें निकालनी किसकी थी? 78 की। 78 की वैल्यू कैसे करेंगे? 72 की वैल्यू निकालनी है। 72 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम? इसे इंटू कर देंगे 72 से। ठीक है, ये समझ पाए आप? ये समझ पाए एसपी कैसे निकल रहा है हमारा? ठीक है, अब बोला गया 20% का प्रॉफिट पे बेचा गया है। ठीक है, 20% के प्रॉफिट पे बेचा गया किसे? इसे क्या नाम है, जो भी हमने प्रोडक्ट लिया है। 38 रुपए उसमें जोड़े भी हमने। ठीक है, 38 रुपए उसमें हमने जोड़े भी है। ठीक है, तो 38 रुपए उसमें जोड़े हमने। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं क्या है, पहले इसे निकालते हैं। एसपी कितना आएगा? 0 से 0 कट गया, 5 2 जा 5 13 जा, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा? 36 36 × 13 आ गया। ठीक है, हमारे पास ये हमारे पास क्या आ रहा है? एसपी आ रहा है। अब 38 उसे रिपेयर में लगा दिए। 38 रुपीज कितने में लगा दिए हमने? रिपेयर में लगा दिए। 38 जोड़ देंगे इसमें, 38 हमने क्या कर दिए? जोड़ दिए इसमें। ठीक है, 38 जोड़ने पर कितना आ रहा है हमारे पास यहाँ पर? अगर इसे इंटू करता हूँ 36 को 33 से, कितना आएगा हमारे पास? 360 + 3 108, यानी कितना आ गया यहाँ पर? 468। 468 + 38 जोड़ दिए तो कितना आएगा? 8 8 16 10 506। कितना आ गया? 506। ये हमारा 506 आ गया। अब बोला गया कि इसको हमने कितने प्रॉफिट पे बेच दिया? 20% के प्रॉफिट पे, या 20% की वैल्यू, ये हमारा सीपी होगा, सॉरी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, क्योंकि हम खरीद रहे हैं ना, हम क्या खरीद रहे हैं? खरीद रहे हैं, सीपी है वो। ठीक है, समझ पाए? ये सीपी होगा हमारा, खरीद रहे हैं ना, तो सीपी। ये एसपी नहीं होगा, गलती होगी थोड़ी सी, ये सीपी होगा। अब 506 जो आया हमारा वो क्या है? सीपी है। अब इसमें बोला क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना मिला उसे? 20% का। 20% का प्रॉफिट मतलब 5 की वैल्यू, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। 1/5 होती है फ्रैक्शन वैल्यू। 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 हमारा क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। तो 5 की वैल्यू क्या है? 506 के बराबर।
यहाँ से एक की वैल्यू मैं निकालूँ तो कितना आएगा हमारे पास, अगर मैं यहाँ से एक की वैल्यू निकालूँ तो एक की वैल्यू आएगी हमारे पास 506, एक की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 506 डिवाइड में 5, तो कितना आ गया यहाँ से 101.2 आया। अब इससे हम क्या करेंगे 6 से इंटू कर देंगे, 6 से इंटू करेंगे तो आएगा 607.2 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। एक बार दोबारा बता रहा हूँ क्वेश्चन को, दोबारा समझना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में क्या दे रखा था हमारे, समझना दोबारा क्वेश्चन में, एक डीलर ने एक ओल्ड कूलर बेचा, कोल्ड खरीदा, बेचा नहीं है इस बार, खरीदा है। तो यहाँ क्या करा, बाइस करा एक ओल्ड कूलर को, कितनी प्राइस लिस्ट है उसका 650 रुपए, 650 रुपए इसका लिस्टेड प्राइस है। तो उसे सक्सेसिव डिस्काउंट कितने का, 20% और 10% का। देखो यहाँ खरीदा है, यहाँ क्वेश्चन यहाँ समझना, यहाँ बाय लिखा हुआ है, इस बार बाय लिखा है, सोल्ड नहीं लिखा हुआ, बाय लिखा है, खरीद रहा है वो, तो सीपी होगा यहाँ। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट किस पे मिल रहा है हमें, एमपी पे, कितने कितने का 20 और 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट। 20 और 10 हमने निकाला तो कितना टोटल आया 28%। 28% जब आ गया तो 28 इसमें से माइनस करेंगे तो 100 की वैल्यू हमारी कितनी थी, 650 के बराबर। तो हमें निकालनी किसकी, 72 की वैल्यू, जो क्या है हमारा सीपी। तो एक की वैल्यू यहाँ से निकाली 650 बटे 100 आ गया, 72 के लिए इंटू कर देंगे यहाँ पर, कट पीट के हमारा वैल्यू कितनी आएगी 468 आ गई। अब 38 उसे रिपेयर कराने में लगे, 38 वो भी जोड़ देंगे, तो टोटल सीपी हमारे पास कितना आ गया 506। ठीक है, टोटल सीपी कितना आ गया हमारे पास 506 आ गया। अब 506 जो है 5 का मल्टीपल 506 है हमारे पास, क्योंकि प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा था, प्रॉफिट कितना हो रहा था 20%, 20% प्रॉफिट हो रहा है। तो एक प्रॉफिट की परसेंट की 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी 1/5। तो 5 की चीज कितने में, एक प्रॉफिट में बेच रहा है, यानी कि 6 में बेच रहा है। 5 की वैल्यू, 5 क्या है हमारा सीपी और ये क्या है हमारा एसपी, और 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 506। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हम मल्टीपल निकाल लेंगे, 101.2 का ये मल्टीपल है तो ये भी 101.2 का मल्टीपल होगा, तो कितना 607.2 आंसर आ जाएगा। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देखना, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने अब आज 8 क्वेश्चन करवा दिए, सारे क्वेश्चन आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है। नहीं समझ में आ रहा है दोबारा रिवाइंड करें वीडियो को, नहीं समझ में आ रहा है फिर भी तो आपको क्या करना है, कमेंट में जाके जो क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं है दोबारा से मैं बता दूंगा। तो कोशिश करें कि इन सारे क्वेश्चनों पे आप काम करें। यही क्वेश्चन हमारे पेपर में आ रहे हैं और यहीं से हमारा सिलेक्शन हो रहा है। मैं भी सिलेक्टेड हूँ एज अ स्टेशन मास्टर रेलवेज में, हाल ही में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मैंने भी यही मेथड अपनाया, आपको भी यही मेथड अपनाने, करना कुछ नहीं है, बस इनकी प्रैक्टिस करते रहना। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप मैथ आपकी बढ़िया होती जाएगी। ठीक है, बाकी आगे हम और भी चीजें पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद,